नमस्कार। एक सवाल जो अक्सर मन में आता है कि परम शक्ति मां दुर्गा एक इतने भयंकर शेर की सवारी क्यों करती हैं? आखिर क्या रहस्य है इसके पीछे? तो चलिए आज हम सब मिलकर इसी रहस्य को सुलझाते हैं और नवरात्रि के गहरे मतलब को समझने के लिए कुछ प्राचीन कथाओं की दुनिया में चलते हैं। तो ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। अरे इसके पीछे छिपी है शक्ति, भक्ति और पूरे ब्रह्मांड के संतुलन की एक बहुत ही गहरी कहानी। और इस कहानी को समझने के लिए, इसका जवाब जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा, एक ऐसे दौर में जब चारों तरफ सिर्फ अधर्म का अंधेरा छाया हुआ था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अंधकारमय युग से। एक ऐसा समय जब एक ऐसी आसुरी शक्ति सामने आई जिसने पूरी सृष्टि को ही चुनौती दे डाली। और इस आतंक का नाम था महिषासुर। तो ये महिषासुर था कौन और इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? देखिए, उसने ना बहुत ही कठोर तपस्या की और अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को खुश कर लिया और उनसे एक ऐसा वरदान मांग लिया जिसने उसे लगभग अमर ही बना दिया। वरदान यह था कि कोई भी पुरुष या कोई भी देवता उसे मार नहीं सकता। और बस यही वरदान उसके अहंकार की और आगे चलकर उसके विनाश की वजह बना। अब सोचिए, इतनी शक्ति मिलने के बाद क्या हुआ होगा। महिषासुर तो जैसे अंधा ही हो गया अपनी ताकत में। उसने स्वर्ग पर हमला कर दिया, सिंहासन पर कब्जा कर लिया, देवताओं को अपना गुलाम बना लिया। और सिर्फ स्वर्ग ही नहीं, पृथ्वी पर भी हाहाकार मच गया। पूरी सृष्टि का जो संतुलन था ना, वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था। तो अब जब सारे रास्ते बंद हो गए, सब देवता हार गए, असहाय हो गए, तो वो कहाँ गए? वो पहुंचे त्रिदेवों के पास, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास। और वहां उन्होंने मदद की गुहार लगाई। उनकी उस सामूहिक प्रार्थना से एक ऐसी दिव्य शक्ति का जन्म हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और फिर क्या हुआ? त्रिदेवों की सारी दिव्य ऊर्जाएं, उनकी सारी शक्तियां एक साथ आईं और एक बहुत ही तेज प्रकाश में बदल गईं। और उस दिव्य प्रकाश पुंज से 10 भुजाओं वाली एक देवी प्रकट हुई, मां दुर्गा। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर एक देवता ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र उन्हें दिया और इस तरह वो बन गई परम शक्ति का स्रोत। और फिर हिमालय से मिले अपने दिव्य सिंह पर सवार होकर मां दुर्गा महिषासुर के सामने आ खड़ी हुईं। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा महायुद्ध जो पूरे 9 दिनों और 9 रातों तक चला। कहते हैं इस युद्ध ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। और आखिरकार 10वें दिन उन्होंने उस अहंकारी असुर का संहार कर दिया और तभी से वो कहलाई महिषासुरोमर्दिनी, यानी महिषासुर का वध करने वाली। देखिए, उनका जन्म ही, उनका प्राकट्य ही धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए हुआ था। एक ऐसी बुराई को खत्म करने के लिए जिसे कोई और हरा ही नहीं सकता था। लेकिन मां दुर्गा की शक्ति सिर्फ राक्षसों का संहार करने तक ही नहीं है। नहीं, उनकी कृपा तो हम जैसे साधारण इंसानों के जीवन में भी चमत्कार करती है। और ये बात हमें पता चलती है उनके भक्तों की कुछ बहुत ही प्रेरणा देने वाली कथाओं से। इन कहानियों में एक बात साफ दिखती है कि सच्ची भक्ति में, अटूट विश्वास में कितनी ज्यादा शक्ति होती है। आप देखिए, चाहे वो सुरेश किसान की गरीबी हो या महेश मूर्तिकार का एक हाथ खो देना हो, या फिर सुमति का दुर्भाग्य, नवरात्रि के व्रत और मां पर उनके अटूट विश्वास ने उनकी हर मुश्किल को, हर बाधा को दूर कर दिया। महेश की ये बात जरा सोचिए। मैं अपने बाएं हाथ से मूर्तियां बनाने की कोशिश करूंगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये इंसान के अंदर की उस हिम्मत को दिखाता है जो कभी हार नहीं मानती। और यही तो असली बात है। जब आपकी आस्था और आपकी कोशिश दोनों एक साथ मिल जाती है ना, तो निराशा की कोई जगह ही नहीं बचती। तो ये जो युद्ध की कहानी है और भक्तों की ये कथाएं हैं, ये सब गहरे प्रतीकों से, गहरे अर्थों से भरी हुई है। तो चलिए अब इन प्रतीकों के रहस्यों को समझते हैं। और हाँ, इसी में छिपा है हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब भी कि आखिर मां दुर्गा शेर की सवारी क्यों करती हैं। आपको याद है वो युद्ध 9 दिन चला था। वही 9 दिन आज हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। और हर एक दिन हम देवी के एक अलग रूप की पूजा करते हैं, जिन्हें हम नव दुर्गा कहते हैं। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक। और पता है, हर एक रूप जीवन की किसी न किसी चुनौती पर जीत पाने की शक्ति का प्रतीक है। तो चलिए अब आते हैं हमारे सबसे पहले सवाल के जवाब पर। वो शेर, वो कोई साधारण जानवर नहीं है। असल में कहानी ये है कि जब देवी पार्वती एक बार कठोर तपस्या कर रही थी, तो ये शेर वहां आया और फिर
सालों साल भूखा प्यासा रह के बस उनकी रक्षा करता रहा। उसकी इस अटूट भक्ति और धैर्य को देखकर देवी इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने उसे अपना वाहन बना लिया। तो समझ रहे हैं, ये शेर सिर्फ शक्ति का नहीं बल्कि निस्वार्थ भक्ति का भी सबसे बड़ा प्रतीक है। और यहीं पर एक और बहुत गहरा सत्य छिपा है। देखिए, 3 मुख्य देवियां हैं, लक्ष्मी जो धन देती हैं, सरस्वती जो ज्ञान देती हैं और दुर्गा जो शक्ति देती हैं। अब इन तीनों का संतुलन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान के बिना धन किसी काम का नहीं, और अगर शक्ति ना हो तो धन और ज्ञान दोनों ही असुरक्षित हैं। तो माँ दुर्गा क्या करती हैं? वो इन दोनों की रक्षा करती हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने जीवन में शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का ये संतुलन कैसे लाएं? इसका सबसे शक्तिशाली रास्ता है नवरात्रि का व्रत। और ये सिर्फ एक उपवास मतलब भूखा रहना नहीं है। नहीं, ये तो परमात्मा से सीधे जुड़ने का एक आध्यात्मिक तरीका है। पता है, नवरात्रि के व्रत को सभी व्रतों में सबसे बड़ा, सबसे उत्तम माना गया है। ऐसा कहते हैं कि ये व्रत सिर्फ धन या अच्छी सेहत ही नहीं देता, बल्कि ज्ञान और यहां तक कि मोक्ष भी दिला सकता है। असल में ये खुद को अंदर से साफ करने का, आत्मशुद्धि का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है जो जीवन की हर मुश्किल को आसान कर सकता है। तो आज की ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि हमारे अपने जीवन में शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का क्या संतुलन है? क्या ये तीनों चीजें हमारे पास संतुलित मात्रा में हैं? और हम इन दिव्य ऊर्जाओं का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? तो इसी गहरे विचार के साथ आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।